जजिस तकर्री का तरीकाकार हुकूमत का आइन में तरमीम पर गौर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारण ने कहा, हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इम्कान है कि आइन में तब्दीली से जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इल्तवा की तजवीज़ दी और कहा, चूँकि हुकूमत आइनी तरमीम पर गौर कर रही है, इसलिए इजलास मुअख्खर कर दिया जाए। जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के इत्तेफाक से इजलास मुलतवी कर दिया गया। अरकान ने इत्तेफाक किया कि जजिस तकर्री का अमल रुकना नहीं चाहिए। मौजूदा रूल्स के मुताबिक जजिस की तकर्रियों का अमल जारी रखा जाए। FIA साइबर क्राइम विंग की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। वफाकी हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया। तमाम अफसरान, मुलाजिमीन और केस नई एजेंसी को मुंतकिल। अब NCCIA साइबर क्राइम की रोकथाम करेगी। मौजूदा हुकूमत के पहले 6,91,000 मैट्रिक टन दरामद। इतनी गंदुम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गई? वजीर आज़म का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म। गंदुम दरामद करने, LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में रिपोर्ट देगी। कमेटी ने गुज़िश्ता बरस गंदुम पैदावार तखमीने का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। उधर पंजाब में पास्को के गिर्द भी घेरा तंग। सरकारी बारदाने के एवज रिश्वत की शिकायत पर वजीर आज़म का एक्शन। इंक्वायरी टीम को लाहौर भेज दिया गया। उधर पास्को पंजाब की 86 में से 13 तहसीलों में गंदुम खरीदारी तक महदूद। गंदुम बहरान पैदा करने वालों का एहतसाब करने का फैसला। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 6 मई को लाहौर बुला लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से गंदुम स्कैंडल पर रिपोर्ट पेश करने का इम्कान। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। नवाज शरीफ को बताया गया, निगरान दौर में गंदुम की दरामद पहले, मंजूरी बाद में दी गई। गंदुम लाने वाले बहरी जहाज 25 रोज के बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंच गए। हकाइक सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदुम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों को 5 अरब रुपए के किसान कार्ड देने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। गंदुम स्कैंडल पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल्ख कलामी। दोनों के माबैन तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने कहा, टीवी प्रोग्राम में सच बयान किया। साबिक वज़ीर आज़म ने पूछा, हनीफ अब्बासी कौन है? बोले, फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। सूबों के आईनी ओहदों पर तब्दीली की तैयारी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी KP, सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर नामजद। मुस्लिम लीग नून का जाफर मंदुखिल को बलोचिस्तान का गवर्नर लगाने का फैसला। गवर्नर सिंध का ओहदा MKM के पास रहेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और KP के लिए गवर्नर्स के नाम तजवीज़ किए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल वज़ीर आज़म ने जोहराना भी दिया। खलाई तहकीक की जानिब अहम संगे मील। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। iCube कमर चीन के हनान स्पेस स्टेशन से खला में रवाना हो गया। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन टोंग E6 का हिस्सा बना। iCube कमर छोटी किस्म का सैटेलाइट है। 6 किलो वजन, 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब। कैमरों से चांद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द गर्दिश करेगा। सदर और वजीर आज़म की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वजीर आज़म ने सैटेलाइट की रवानगी का मंजर बराह रास्त देखा। स्पार्को सेंटर में भी नारे और तालियां। बानी PTI का कहना है, 3 जमातों की सिवा सबसे बात करेंगे। 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए। बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। अटियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक ही बार बना कर ले आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, डायलॉग का कोई पैगाम नहीं मिला। हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। हुई तो बानी PTI बताएंगे। जो लोग हमारे मैंडेट चोर हैं, उनके अलावा सबसे बात होगी।
IB की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त तो पहले ही खारिज हो चुकी, क्यों ना DG IB के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में पूछा गया, दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी किसने दी थी? आपने जो जवाब देना है ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक सऊदी ताल्लुकात बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरखा दोस्त मुयस्सर है। वजीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा। उधर वजीर आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे पोलियो मुहिम में शामिल इदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सायरा अफजल तारड़ की रिहाइश का आमद, रुकने असम्बली के वालिद की वफात पर फातिहा खाने की। सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक सऊदी ताल्लुकात बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरखा दोस्त मुयस्सर है। वजीर आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा। उधर वजीर आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदादे पोलियो मुहिम में शामिल इदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सायरा अफजल तारड़ की रिहाइश का आमद, रुकने असम्बली के वालिद की वफात पर फातिहा खाने की। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज कौमी T20 टीम का मुख्तसर तरीन कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। 3 रोज़ा स्किल्स कैंप कदाफी स्टेडियम में लगाया जाएगा। टीम की 7 मई की सुबह आयरलैंड रवानगी तय। उधर कौमी टीम रवां साल के आखिर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। और वेस्ट इंडीज विमेन ने 5वें T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ मेजबान टीम ने 17वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। कप्तान हैली मैथ्यूज ने 78 रन की इनिंग्स खेली, 11 चौके लगाए।